हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखो हजरत उवैस करनी कैसे नबी के आशिक हैं, कैसे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। रहते कर्न में है, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है, हाजी हज करने के लिए आए हुए थे, हुक्म दिया कि तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें बू कुबैस पहाड़ी के नीचे क्यों जमा किया जा रहा है। तमाम हाजी जमा हो गए। आज अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, आज अमीरुल मोमिनीन ने जमा किया है। हाजी खड़े हैं, आपने फरमाया सब बैठ जाएं, वो खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। हुक्म होता है कि यमन में वो बैठे रहे जो यमन से, जो वो बैठ जाएं जो यमन से आए हैं, वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने उससे पूछा तो कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा क्या उवैस बिन आमिर को जानते हो? क्या उवैस करनी को जानते हो? ये हजरत उवैस करनी का चाचा था। कहता है कि आप किस उवैस की बात कर रहे हो? उवैस एक है मेरा भतीजा, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका चर्चा करें। फरमाया क्यों? कहा वो तो दीवाना है, जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उस पर ढेले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वो तो पागल है, आप उसका जिक्र क्यों करेंगे? उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिसे तुम पागल कह रहे हो ना, जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ। आज हम ठाट बाट की जिंदगी देखते हैं, आज हम किसी को बिल्डिंगों में रहता हुआ देखे तो कहते बहुत कामयाब है। हजरत उवैस करनी को देखो, और लोग इनको दीवाना कहते थे, लोग इनको पागल कहते थे। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे इन पर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। लोग पागल कह रहे हैं जिस शख्सियत को, लोग जिसे दीवाना कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर ढेले मारा करते थे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पे? हुक्म होगा रब की बारगाह से कि उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, बल्कि अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पे उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। और दुनिया की जिंदगी देखें आप उवैस करनी की। अल्लाह अकबर। हमारा कपड़ा फट जाता है, हमारा लिबास फट जाता है, तब हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। और जब उवैस करनी का लिबास फट जाता था तो आप उस जगह पर आते थे जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता था। वो घूरे, वो कूड़ा करकट डालने की जगह, वहाँ आते और वहाँ से कपड़े तलाश करते। कोई कपड़ा अगर सलामत मिल जाता तो उसे लाते, उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगाते अपने लिबास में। आज हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाने के लिए जाते। आज हमको भूख लगे, हम ढाबों में खाना खाने के लिए जाते। हमको भूख लगे, अपने घर पर आकर के ताजा खाना बनवा के खाते। उवैस करनी को देखो, जब भूख लगती तो तालाब की तरफ आते और वहाँ लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में। उनके जो पत्ते झड़ जाते थे, रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाया करते थे। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखे उवैस करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और दुनियावी जिंदगी आप देखे उनकी, उन्होंने अपने रब को राजी किया, उन्होंने अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से गए। आज दुनिया उनका नाम ले रही है, आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, आज दुनिया उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मकाम कैसे मिला था उवैस करनी को? थे नबी के दौर में, लेकिन हुजूर का बज़ाहिर दीदार नहीं कर पाए थे हजरत उवैस करनी। क्यों? क्योंकि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। माँ से इजाजत लेते तो माँ कहती बेटा मेरी
तीमारदारी कौन करेगा बेटा, मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा मेरे लाल। तो माँ ने एक बार इजाजत दी थी वैसे करनी को, कहा बेटा इतने वक्त तक की तुमको इजाजत है। आप गए तो कुछ वक्त जाने में लग गया, कुछ वक्त आने में, अल्लाह अकबर जब पहुंचे तो इत्तेफाक ये कि आका का दीदार ना हो सका। अल्लाह अकबर, वापस आ गए, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया है। हजरत उवैसे करनी ने ख्वाब में कई मर्तबा नबी का दीदार हुआ है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने भी इश्क नबी का जाम लिया। मकाम क्या है, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में। जरा सोचो तो सही, वो हजरत उवैस करनी है, माँ की खिदमत की वजह से नहीं जा पाए, माँ की खिदमत का ये सिला मिला, माँ की खिदमत का ये इनाम मिला कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। कितने ऐसे अल्लाह के वली है कि जिनकी माँ ने दुआ की, अल्लाह ने उनको विलायत अता फरमा दी। कितने ऐसे, आप हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, अब तो कोई सर्दी नहीं पड़ रही है। बायजीद बुस्तामी से पूछा आपको विलायत कैसे मिली, तो कहते हैं कि एक दिन सर्दी पड़ रही थी, माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिए घर में तलाश किया, पानी नहीं मिला, मैं कुएं पे पानी लेने गया, इतनी सर्दी थी। कहते हैं कि जब मैं पानी लेकर के आया, माँ सो गई, माँ आराम करने लगी। कहते हैं कि मैंने पानी का बर्तन लिया, सरहाने खड़ा रहा, पानी की बूंद मेरे हाथ पर गिरी, मैंने जब पानी हटाया तो खाल छूट गई मेरी, इतनी सर्दी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब माँ तहज्जुद के लिए उठी तो कहा बेटा कब से खड़े हो, कहा बेटे ने कहा माँ सरे शाम से खड़ा हूं, जब से तुमने पानी मांगा था। माँ की आंखें भीग गई। अल्लाह अकबर, ये वही बायजीद बुस्तामी है। कहते हैं कि मैं कई साल तक अपने रब को तलाश करता रहा, मकाम हुजूरी हासिल करने के लिए मैं कई साल तक जंगलों के चक्कर काटता रहा। कहते हैं कि जब माँ ने मुझसे पूछा बेटा क्या मकाम हुजूरी हासिल हो गया, मैंने कहा नहीं माँ। माँ की आंखें भीग गई, हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मौला मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अभी हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे, मेरे सामने से पर्दे हट गए। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ने वो मकाम मुझको माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमा दिया, माँ की एक दुआ के वसीले से वो मकाम मिल गया। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। लेकिन वो माँ थी, माँ तहज्जुद पढ़ने वाली माँ थी, अल्लाह की इबादत करने वाली माँ थी। ऐसी माँ के हाथ जब दुआ के लिए उठे, अल्लाह ने बेटे की तकदीर को बदल दिया, अल्लाह ने बेटे की किस्मत को बदल दिया। तुमने देखा नहीं है कि आपको वली बनाने में आपकी माँ का कितना बड़ा अहम रोल है। हजरत बायजीद बुस्तामी के वालिद का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ ने कहा आलिम साहब के पास जाकर के इसको उस वक्त तक छुट्टी मत देना, इसके बाप का साया सर पे नहीं है, इसको मदरसे में रखना, पढ़ाना, जब तक ये आलिम ना बन जाए और वली ना बन जाए तब तक इसको घर पर मत आने देना। सोचो जिस बच्चे के बाप का साया बचपन में उड़ गया हो और माँ ने भी अपनी शफकतों से दूर कर दिया हो, माँ ने कैसा सीने पर वजनी पत्थर रखा होगा बेटे की जुदाई का, कहा कि मेरे बेटे को छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन जाए, वली ना बन जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी मदरसे में रोते थे कोने में बैठ करके माँ के दीदार के लिए, आंखों से आंसू बहाते थे कि माँ का दीदार करने जाऊंगा। अल्लाह अकबर, एक दिन उस्ताद से कहा सबको छुट्टी देते हो, मुझे छुट्टी क्यों नहीं देते। उस्ताद ने बच्चे की तरफ देखा तो आपको रहम आ गया, लेकिन इतना सबक दे दिया, कहा इतना सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। उस्ताद ने सोचा ना इतना सबक याद होगा ना इसे छुट्टी दूंगा, लेकिन बायजीद बुस्तामी किताब सामने रख के दुआ करते हैं मौला माँ का
दीदार करने जाऊंगा, मेरी माँ के वसीले से सबक आसान फरमा दे। सबक आसान हो गया। थोड़ी देर के बाद में आए उस्ताद के पास, हजरत सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने कहा याद हो गया? कहा हाँ, सब सबक सुना दिया आपने। उस्ताद ने छुट्टी दे दी, दरवाजे पर गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा आपका बेटा बायजीद। कहा मेरा बेटा बायजीद नहीं आएगा जब तक वो आलिम नहीं बन जाएगा, वली नहीं बन जाएगा, आएगा नहीं। बहुत रोए, तड़पे दरवाजे पर। माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने कहा पहले आलिम बनो फिर मेरे पास आना। जरा सोचो, आज हमारे बच्चे जब बोलने लगते हैं, हम सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम सोचते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। कोई आज ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आलिम बन जाए, आज हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है ना कि बच्चा आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो या तो वो किसी मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में बैठकर पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह पाएगा? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। कैसे इस महंगाई के दौर में उसके घर का गुजारा होगा? लेकिन वो भूल गया कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बड़े से बड़े दौलत कमाने वालों के पास ऐसा लिबास नहीं होगा जैसा 5,000 की तनख्वाह पाने वाले इमाम के पास में लिबास होता है। बड़े बड़े डॉक्टरों को, वकीलों को, मैंने इंजीनियरों को रोडों पे धरने देते हुए देखा कि हमारी मांगे पूरी की जाए। कोई कहता है हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन कभी किसी आलिम को रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा, किसी इमाम को रोड जाम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जानता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आज हम 2-4 बच्चे हमारे घर में हो जाए, हमारे जहन में ये फिक्र हो लाहिक हो जाती है कि कैसे मैं इनकी परवरिश करूंगा, कैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा। आज हमारे घर में छोटा सा परिवार है, हम परेशान हो जाते हैं कैसे इनकी परवरिश करें, कैसे इनको पढ़ाएं लिखाएं इस महंगाई के दौर में। क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? क्या बाबा फरीद के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की तो 49 औलाद थी, गरीब नवाज की कई लड़के थे। कभी सोचा है इनके घर का गुजारा कैसे चलता? नमाज की पाबंदी का हाल ये है कि फराइज तो पढ़ते ही थे, लेकिन गौसे आजम 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते और उसी पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान पढ़ते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये कौन है? ये गौसे आजम है। गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा करने वालों, आज दुनिया गरीब नवाज को याद कर रही है। गरीब नवाज की छठी आने वाली है। गरीब नवाज कौन है? वो गरीब नवाज कि इनकी वालिदा ने पहले इनको मदरसा भेजा। आप पहले संजर के इलाके में तालीम हासिल करते हैं, फिर समरकंद तालीम हासिल करने जाते हैं, फिर बुखारा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। गौसे आजम को देखो, कस्बा जीलान के पूर्व जवार में 18 साल तक पढ़ते रहे, फिर उसके बाद बगदाद तालीम हासिल करने के लिए चले गए। ये कभी आपके जहन में बात आई? गौसे आजम तो वलियों के सरदार हैं, गौसे आजम तो पीराने पीर हैं, उन्हें मदरसा जाने की क्या जरूरत थी? उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार है। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, उन्हें मदरसा समरकंद बुखारा जाने की क्या जरूरत थी? ये अल्लाह के वली मदरसे में जाकर के तालीम हासिल करके एक पैगाम दे रहे हैं कि हम वलियों के सरदार होने के बावजूद तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उन जाहिल पीरों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो अल्लाह के वली है वो पहले इल्म हासिल करते हैं, फिर उसके बाद में विलायत की मंजिलों को तय करते हैं। ये गौसे आजम पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं, ये शाहमदार पैगाम दे रहे हैं, ये बाबा फरीद पैगाम दे रहे हैं, ये साबिर पाक पैगाम
पैगाम दे रहे हैं कि मौलवियों का रास्ता अलग नहीं है, पीरों का रास्ता अलग नहीं है, बल्कि जो पीर शरीयत पर चलने वाला है वही पीर काबिल ताज़ीम है, और जो शरीयत पे चलने वाला नहीं है, ऐसे पीर का दामन पकड़ोगे तो खुद भी कब्र में पिटते हुए नजर आओगे और पीर की भी पिटाई होती हुई नजर आएगी। ऐसे पीर का दामन पकड़ना जो खुद भी शरीयत पर अमल करने वाला हो और अपने मुरीदों से भी कहे अगर शरीयत पर अमल नहीं करोगे तो मुरीदी से निकाल दिए। ये गौसे आज़म पैगाम दे रहे हैं, गरीब नवाज की सीरत पैगाम दे रही है, शाहमदान की सीरत पैगाम दे रही है, बाबा फरीद की सीरत पैगाम दे रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। आपके महबूब शोरा की आमद हो रही है। सलमान रजा बरकाती साहब को काफी देर से नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, शायर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले वो हैं, अल्लाह के वली तालीम हासिल, इल्म हासिल किया। इल्म नहीं होगा तो कैसे शरीयत को जानेगा? जब तालीम नहीं होगी तो शरीयत की मंजिलों को कैसे तय करेगा? आज नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, शरीयत के दायरे में दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन है क्या? मुरीद ऐसा है कि अगर पीर साहब के लिए कुछ बोल दिया तो जान देने के लिए तैयार है। अपनी आखिरत की फिक्र करो। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, इज़ा राइता रजुलन यमशी अलल माई व यतीरु फिल हवाए व तारिकु मिन सुन्नती फदरिबहु बिन नालैन, कि जो ऐसा शख्स तुमको मिले कि जो पानी पे चल रहा है, हवा पे उड़ रहा है और नबी की सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को छोड़ रहा है, फदरिबहु बिन नालैन, तो उसे जूतों से मारो, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। और जो पांचों वक्त की नमाज गोल कर दे, रोजे भी गोल करे, और जो रमजान शरीफ के महीने में रोजे भी ना रखे, मुरीदों के घर में दिन में जाकर के खाए, तो बताओ वो पीर बनने के लायक है? ये शरीयत की बात मैं आपको बता के जा रहा हूं, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। शरीयत की बात, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मरने से पहले मरने की तैयारी करो। कब्र में तुमको अपना जवाब देना है, पीर साहब अपना जवाब देंगे, तुम अपना जवाब दो। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कुरान में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी आखिरत की तैयारी करें। बायज़ीद बुस्तामी की माँ ने कहा कि जब तक आलिम ना बन जाओ बेटा आना मत, और जब तक वली ना बन जाओ आना मत। अच्छा, आलिम बनना जो है, चलो वो तो तालीम हासिल करके आदमी आलिम बन जाएगा, वली बनना बंदे के हाथ में थोड़ी। तो अल्लाह जिसे बनाता है वो बनता है। सुनो, मदीने वाले मुस्तफा आपकी वालिदा के ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बायज़ीद को आने की इजाजत दे दो, हमने उसे आलिम भी बना दिया है, हमने उसे वली भी बना दिया। वो है हजरत बायज़ीद बुस्तामी। ये पहले की माएँ थी, अपने बच्चों की कैसे तरबियत करती थी, और आज हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत कर रहे हैं। 5 बेटे हैं तो पांचों बेटे अलग अलग चारपाई पे अलग अलग मोबाइल में फिल्में देखते नजर आते हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि हमारे बच्चे जा किस रास्ते पे रहे हैं। पूरी रात चैटिंग चल रही है, लेकिन कोई अपने बाप अपने बेटे से ये नहीं कहता कि बेटा इतनी रात में तू किससे बात कर रहा है। बेटियों के हाथ में मोबाइल हमने दे दिया, रोना रोया जा रहा है कि बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, बेटियां मुर्तद्दा होती जा रही हैं। कभी हमने ये नहीं पूछा बेटी बाप तेरा घर में है, माँ तेरी घर में है, भाई बहन घर के अंदर हैं, तेरे सब अजीजो अकारिब घर के अंदर हैं, ये रात के 2 बजे तेरे कमरे से रोशनी कैसी निकल रही थी, रात में 2 बजे बेटी तू किससे मोबाइल पे बात कर रही थी? कभी बाप ने नहीं पूछा। ये मोबाइल अच्छी चीज भी है और मोबाइल बुरी चीज भी है। इस मोबाइल की मिसाल उन 2 कीड़ों की तरह है। एक कीड़ा वो है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, और एक कीड़ा वो है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। इस मोबाइल में से फिल्में निकालोगे तो फिल्में निकलेंगी, इसमें गाने सुनोगे तो गाने मिलेंगे, इसमें आप गंदी तस्वीरें निकालोगे तो गंदी तस्वीरें मिलेंगी,
और इसी में आप अगर यहीं बैठे बैठे गुंबद खजरा देखना चाहते हो तो गुंबद खजरा नजर आएगा, यहीं बैठे बैठे खाना काबा देखना चाहते हो तो खाना काबा तुमको नजर आएगा, यहीं बैठे बैठे बगदाद में गौसे आजम का गुंबद देखना चाहते हो वो भी आपको मिलेगा, यहीं बैठे बैठे शाहमदार का रोजा देखना चाहते हो वो भी आपको नजर आएगा, यहीं बैठे बैठे आप जिस किताब को चाहेंगे उस किताब को यहीं बैठे बैठे आप निकाल लेंगे, जिस आलिम की तकरीर को आप सुनना चाहते हैं तो वो आलिम की तकरीर आएगी, जिस शायर की नात को सुनना चाहते हैं उस शायर की नात आपको सुनने को मिलेगी। इस मोबाइल का इस्तेमाल होना तो ये चाहिए था कि हमारा भाई सऊदी में रहता है, हम 1 मिनट में बात करके ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा भाई हमारे पास में है। इतनी अच्छी चीज है, लेकिन होना ये चाहिए था 1,000 लोगों का काम आदमी ऑफिस में बैठ के अकेले संभालता है, मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। होना तो ये चाहिए था कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करता, कहता मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी नेमत दी है जिसके जरिए मैं कितने लोगों का काम अकेले कर रहा हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जब बागों के अंदर जाते हरियाली देखते तो हमको ये कहना चाहिए था कि मौला जब बंदे के हाथ का लगाया बाग इतना खूबसूरत है तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाए, ये दुनिया की हरियाली मुझे जन्नत की हरियाली की याद दिलाए, लेकिन हुआ क्या, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, अय्याशियां बढ़ती जा रही हैं, ये मोबाइल के जरिए कितने गुनाह हो रहे हैं। आज कितनी हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, अपने घरों के अंदर जब जाओ, आज 10-12 लोगों का परिवार मेरे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज के बाद सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं। आज 15-20 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज सब लोग जुमे की नमाज पढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। वही फिल्मों की बातें, वही गानों की बातें, वही इलेक्शन की बातें, वही सियासत की बातें। याद रखना, यह दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके जाओ, घरों का माहौल दुरुस्त करके जाओ, घरों में दीनी माहौल बनाओ और ऐसा माहौल बनाओ कि जब तुम्हारी बेटी घर के अंदर रहे तो कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए। अपनी बेटियों को सीरत फातिमा तो ज़हरा की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत सकीना की किताब उनके हाथ में दे दो। उन्हें बताओ बेटी फातिमा का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है, उन्हें बताओ बेटी हजरत फातिमा जब विसाल का वक्त करीब आया तो अपने शौहर को वसीयत की थी, मेरे शौहर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि जिस फातिमा के सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा है, उस फातिमा के जनाजे पर किसी गैर महरम की नजर न पड़ने पाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस दीनत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हिदायत शाह बाबा मुफ्ती फुरकान मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर की किताब पढ़ाओ, अपनी बच्चियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दो। हजरत ज़ैनब का पर्दा बताओ, वो हजरत ज़ैनब जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सरक गया, हजरत फातिमा कहती है, बेटी ज़ैनब सर से चादर न उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने रो के कहा था अम्मी, हजरत फातिमा कहती, हजरत फातिमा से हजरत ज़ैनब कहती, अम्मी आज के बाद ये गर्दन कट तो जाएगी लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतरेगी। वो हजरत सकीना जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के पास जा रहा था, दमिश्क में दाखिल होने वाला था, एक सहाबी की नजर पड़ गई, इमाम हुसैन के सर मुबारक के करीब आए, हजरत सकीना बराबर में थी, आकर के करीब कहते हैं, ये दिरहम और दीनार है मेरे पास में, ये मुझसे कबूल कर लो। हजरत सकीना कहती मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई हमारा मिजाज
मिजाज पूछने वाला नहीं, यहाँ कोई हमारी खैरियत पूछने वाला नहीं। आप कौन है जो हमारी खैरियत पूछ रहे हैं? कहा मैं तुम्हारे नाना का गुलाम हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, ये कुछ दिरहम और दीनार मुझसे कबूल कर लो। कहा हमें नहीं चाहिए। कहा फिर आप मुझे कुछ हुक्म फरमाए। कहा ये दिरहम और दीनार उसको दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस नेजे पर था, वो सरे मुबारक वाला नेजा एक शख्स के हाथ में था। हजरत सकीना कहती है ये पैसे उसे दे दो और कहो कि आगे चला जाए, हमारे पास से दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। पूछा कि इससे आपको क्या फायदा होगा? तब हजरत सकीना ने कहा था कि हमारे सरों से चादर तो छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना कहती है हमारे बाबा का सर मुबारक हमारे करीब चल रहा है तो लोगों की नजरें हमारे सर के बालों पर पड़ रही है। अल्लाह अकबर। कहा जब ये सर मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें सर मुबारक की तरफ होंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाली, वो हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का दम भरने वाली, वो हजरत फातिमा से प्यार का दम भरने वाली आज देखो तो मेलों में बेपर्दा घूमती नजर आती है। आज देखो तो जुलूस के नाम पर बेपर्दा घूमती नजर आती है। क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत सकीना राजी हो जाएंगी? ऐ मेरी प्यारी बहन, ऐ मेरी माँ, अगर तू बेपर्दा गलियों में घूमेगी तो मुंबई की आवारा तुझसे खुश होगी, और अगर पर्दे के साथ घर में रहेगी तो हजरत फातिमा तुझसे खुश होगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे इख्तियार है कि मुंबई की उन आवाराओं को खुश करना है या हजरत फातिमा को राजी करना है, हजरत ज़ैनब को राजी करना है। इस हाल में दुनिया से जाओ। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या कम है इसका? जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। नबी को राजी